अस्सलाम वालेकुम। इस साल यानी 2023 में फ़र्स्ट सेकंड ईयर की सिंध बोर्ड की 6 किताबें चेंज होंगी, ठीक है। जिनमें से 3 किताबें चेंज होकर नई आ चुकी हैं। इनमें से एक उर्दू सेकंड ईयर की है, वो नई आ गई है, और केमिस्ट्री सेकंड ईयर की ये भी न्यू बुक आ गई है। इसके अलावा मैथ सेकंड ईयर की ये भी न्यू बुक आ गई है। इसके अलावा इस्लामियत फ़र्स्ट ईयर और फिज़िक्स फ़र्स्ट ईयर और बायो सेकंड ईयर, ये 3 बुक्स अभी तक नहीं आई। ये जो 3 बुक्स आई हैं, उर्दू सेकंड ईयर की और केमिस्ट्री सेकंड ईयर की और मैथ सेकंड ईयर की, इनमें से सिर्फ उर्दू की गाइड्स अभी तक पब्लिश हुई हैं, ठीक है। उर्दू की गाइड्स जो हैं वो 4 राइटरों की मार्केट में आ गई हैं। पहले 2 राइटर्स की आई थी, एक है फ़िरोज़ नासिर पब्लिशर हैं, उनकी गाइड आई थी फ़िरोज़ पब्लिशर की। उसके बाद ज़ैनब अकेडमी की, ठीक है, उनका मैंने रिव्यू दे दिया था कुछ दिन पहले। ऊपर आप लिंक में भी देख सकते हैं, तो आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो उनका दोनों जो गाइड्स हैं उनका रिव्यू आपके पास आ जाएगा, ठीक है। उन दोनों का रिव्यू आपको दे दिया था। इसके अलावा अभी 2 बुक्स और आई हैं, उन जिनका मैं इस वीडियो में रिव्यू दूंगा भी, ठीक है। अच्छा, केमिस्ट्री सेकंड ईयर की गाइड अभी तक नहीं आई, किसी ने पब्लिश नहीं की। इसके अलावा मैथ सेकंड ईयर की गाइड भी अभी तक किसी ने पब्लिश नहीं की। मैं तो आपको ये रेकमेंड करूंगा कि केमिस्ट्री सेकंड ईयर की आप गाइड का वेट ना करें, ताकि केमिस्ट्री सेकंड ईयर की बुक जो है वो वैसे ही बहुत अच्छी है। जो टेक्स्ट बुक है आप उसी टेक्स्ट बुक से तैयारी करें, ठीक है, उसी को आप ज़्यादा प्रेफरेंस दें, और बहुत अच्छा उसमें लिखा हुआ मैटर। बाकी मैथ सेकंड ईयर की गाइड की आपको बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मैथ सेकंड ईयर की गाइड में चूँकि मैपल का टॉपिक डाला हुआ है और ये टॉपिक ज़रा हटके, तो तमाम राइटर्स को समझने में, उसको लिखने में इसमें ज़रा टाइम लगेगा। तो मैथ सेकंड ईयर की गाइड आने में टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन जब भी किसी की गाइड आएगी मैथ सेकंड ईयर की, मैं आपको फ़ौरन अपडेट कर दूँगा और उसका शॉर्ट रिव्यू भी दे दूँगा। अभी फ़िलहाल उर्दू की गाइड आई हैं 4 पब्लिशर्स की, 2 का मैंने बता दिया, फ़िरोज़ नासिर और ज़ैनब अकेडमी। इसके अलावा इस वीडियो में मैं इन 2 गाइड्स का, ये 2 मज़ीद राइटर हैं जिनकी गाइड्स आई हैं, ठीक है, एक एक करके मैं दोनों का आपको रिव्यू दे दूंगा, ताकि आप डिसाइड कर सकें कि किसकी गाइड अच्छी है। आपको ये अपने करीबी बुक स्टॉल से इजीली मिल जाएंगी, ठीक है। पहले मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ इनका, दोनों बुक्स का। बाकी जो दूसरी बुक्स हैं उनका ऊपर लिंक जो मौजूद था पीछे, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको फ़ौरन ही उनके बारे में भी रिव्यू आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, मैं एक चैप्टर, सेम चैप्टर दोनों बुक्स का देखूंगा और उसको उसके बारे में बताऊंगा, जो आप फिर डिसाइड कर लेना कि कौन सी बुक अच्छी है। पहले मैं इसके बारे में जो डॉक्टर अशरफ अली की है, इनके बारे में बताता हूँ, ठीक है। ये डॉक्टर अशरफ अली की है और ये फाराबी पब्लिशर, ठीक है। दोनों की प्राइस, अच्छा, इसकी प्राइस है 450 रुपीज़ और इसकी प्राइस है 380 रुपीज़, ठीक है। पहले मैं डॉक्टर अशरफ की गाइड के बारे में बता देता हूँ, फिर आपको मैं फराबी पब्लिशर की गाइड के बारे में बता दूंगा, तो आपको डिसाइड कर लेना कि किसकी अच्छी बुक है। उर्दू की बुक जो है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है हिस्सा नसर, ठीक, दूसरा है हिस्सा नज़म का, और तीसरा हिस्सा है गज़ल का। इन तीनों में से कोई भी एक एक चैप्टर मैं चूज़ करूँगा, फिर दोनों बुक्स में आपको बता दूंगा कि कैसा लिखा हुआ है। फिर बाकी आप डिसाइड कर लेना खुद ही कि आपको कौन सी बाय करनी है। जैसे कि हिस्सा नसर में अगर हम देखें आलमगीर का इंसाफ, ठीक है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। फिर सेम चैप्टर में जो फराबी पब्लिशर की बुक है उसमें भी बताऊँगा आपको। ये डॉक्टर अशरफ अली की लिखी गई, ठीक है। अच्छा, ये चैप्टर देखें है आलमगीर का इंसाफ। इसके जो राइटर हैं ये है अल्लामा शिबली नुमानी। हर चैप्टर के स्टार्ट में मुसन्निफ़ का तारुफ दिया गया है, ठीक है। ये मुख्तसर तारुफ स्टार्टिंग में दिया गया है, और जो इसका लेंथी तारुफ जो है वो इस बुक के एंड में दिया गया है। मतलब अल्लामा शिबली नुमानी का जो हेडिंग वाइज जो पूरा तारुफ है, या इनकी जो नसर निगारी है, इसकी खसूसियत क्या है, इसके लिए जो है वो आखिरी में दिया गया है, ठीक है, बुक के एंड में। तो अभी चैप्टर के स्टार्ट में इन्होंने क्या किया है, मुख्तसर तारुफ दिया है मुसन्निफ़ का। उसके बाद इन्होंने अल्फाज मायने दिए हैं, जो बुक में मुश्किल चैप्टर के अंदर अल्फाज हैं उनके मायने हैं। फिर उसके बाद ये देखें, ये मरकज़ी ख़याल दिया गया है, ठीक है, और फिर यहाँ पे खुलासा, इस चैप्टर का खुलासा। ये आप इसको पॉज करके देख लेना कि मैटर कैसा लिखा गया, आपको पसंद आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक। फिर इसके बाद जो इक्तसाबात हैं जो अहम लगे हैं मुसन्निफ़ को, उसकी इन्होंने तशरीह की है, ठीक है। इसमें 2 इक्तसाबात हैं जिनकी तशरीह की गई है। फिर उसके बाद ये बुक के सवालात जो है, मशक़ी सवालात, ये यहाँ पे बुक के सवालात सॉल्व किए गए हैं। ये आप इसको पॉज करके देख लेना और मैटर पढ़ लेना कि कैसा मैटर है, ठीक है। अच्छा, फिर मश्क के सवालात, मतलब बुक के एंड में जो हर चैप्टर के एंड में सवालात हैं उनके जवाब हैं। ये भी मश्क के सवालात हैं। फिर ये एक्स्ट्रा MCQs भी इसमें गिवन है, ठीक है। और डेट्स ऑल, ठीक है। इस चैप्टर के साथ इन्होंने ये किया है। इसी तरह भी मैं आपको नज़म में बताऊंगा कि नज़म में इन्होंने क्या किया है। ये देखें, ये हिस्सा नज़म है। हिस्सा नज़म में ये बदली का चांद है, एक नज़म है।
इसको हम मॉडल बना लेते हैं, इसका हम चेक कर लेते हैं इस बुक में कैसी लिखी हुई है, और फिर दूसरी जो फराबी पब्लिशर की बुक है उसमें भी चेक कर लेते हैं कि वो कैसी लिखी है। ये देखें, ये नज़म है बदली का चांद। इसके जो शायर हैं ये जोश मलियाबादी हैं। इसमें भी इन्होंने नसर की तरह ही किया है कि स्टार्टिंग में शायर का मुख्तसर तारुफ दिया है, और इनका जो तफसीली तारुफ है वो इस बुक के एंड में मौजूद है, वो मैं आपको एंड में बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि मरकज़ी ख़याल दिया है, ठीक है, नज़म का जो मरकज़ी ख़याल है, फिर नज़म का ख़ुलासा, या आप इसको पॉज करके देख लेना, ठीक है, ये नज़म का ख़ुलासा दिया है। फिर इसके बाद नज़म में जो अशार है उस अशार की तशरीह की है, पहला शेर, दूसरा शेर, ये तमाम अशार की इसमें तशरीह की गई है, ठीक है। फिर ये मश्क के सवालात जो इस नज़म के एंड में जो बुक में क्वेश्चंस दिए गए उसके आंसर हैं। फिर अभी मैं आपको इसके तीसरा हिस्सा मतलब गज़ल के बारे में बताऊंगा कि गज़ल में इन्होंने क्या किया। ये देखें, ये गज़लियात आ गई, इसके अंदर मीर तकी मीर की गज़ल के बारे में हम देख लेते हैं कि इसमें क्या किया है इन्होंने। देखें, ये मीर तकी मीर के बारे में स्टार्टिंग में इन्होंने इनको मुख्तसर तारुफ दिया है। फिर ये गज़ल जो है, इनकी पहली गज़ल जो है, इसकी इनके अशार की तशरीह की है। इसमें 2 गज़लें हैं मीर तकी मीर साहब की, ठीक है। पहली गज़ल के जो अशार हैं इसकी तशरीह की गई है। ये आप इसको पॉज करके देख लेना आपको कैसा लगता है, ठीक। ये पहली गज़ल की तशरीह, फिर यहाँ पे दूसरी गज़ल की, और यहाँ तक ख़त्म हो गया, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि शायर का जो तारुफ दिया है या मुसन्निफ़ का जो तारुफ दिया हुआ मुख्तसर बुक के एंड में वो किस तरह का लिखा गया है। ये देखें, ये अल्लामा शिबली नुमानी का तफसीली तारुफ दिया गया है, ठीक है। इसी तरह फिर मौलाना हुसैन आज़ाद का, तमाम मुसन्निफ़ीन का तारुफ दिया गया। उसके बाद फिर जो शायर हैं उनका तारुफ भी गिवन है, मगर ये बुक के एंड में दिया गया, ठीक है। अभी मैं आपको दूसरी बुक जो है फराबी की, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये थी जो बुक जिसका रिव्यू दिया था, ये थी डॉक्टर अशरफ की बुक, और इसकी प्राइस थी 380 रुपीज़। ये जो है ये फराबी पब्लिशर की बुक है, और इसकी प्राइस जो है 450 रुपीज़ है। इसमें भी हम वही सेम चैप्टर देखेंगे, आलमगीर का इंसाफ। ये देखें, ये चैप्टर है आलमगीर का इंसाफ। इसके जो राइटर हैं, मुसन्निफ़ हैं, ये है शिबली नुमानी। उस बुक में क्या किया गया था कि स्टार्टिंग में मुख्तसर तारुफ दिया था, और एंड में जो दिया था वो तफसीली तारुफ था। जो मुसन्निफ़ का तफसीली तारुफ आखिरी में दिया गया था। इसमें क्या किया है कि इसके साथ ही तफसीली तारुफ दिया है, ठीक है। और ये इनकी तर्ज़ तहरीर भी इसके साथ ही दी गई है। तर्ज़ तहरीर के बाद इन्होंने फिर मुश्किल अल्फाज के मायने दिए हैं। उस बुक में भी यही था, मुश्किल अल्फाज के मायने थे। फिर इन्होंने आलमगीर का इंसाफ जो है इस सबक का पूरा खुलासा दिया है। आप मैटर को पॉज करके देख लेना कैसा लगता है आपको मैटर इसका। फिर इक्तसाबात की तशरीह उन्होंने भी की थी, इन्होंने भी इक्तसाबात जो इनको अहम लगे हैं उसकी तशरीह की गई है। इसमें 1, 2, 3, इसमें 3 इक्तसाबात दिए गए हैं। फिर उसमें भी मश्क के सवालात किए थे, इसमें मश्क के सवालात किए हुए हैं। क्या मैटर को पॉज करके देखना। ठीक है, बस ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया। उसमें मैंने आपको नसर के बाद नज़म बताया था, इसमें भी नसर के बाद नज़म बताऊंगा। नज़म थी बदली का चांद। ये देखें, ये आ गई नज़म बदली का चांद। इसके जो शायर हैं ये हैं जोश मलियाबादी। इसमें तारुफ जो है ये मुख्तसर तारुफ दिया गया है। इसके बाद इनके खुसूसियात कलाम की क्या क्या खुसूसियात हैं वो बताई गई हैं। उस बुक में एंड में बताई थी, इसमें स्टार्टिंग में बताई हैं, चैप्टर के स्टार्ट में। फिर इसके बाद मुश्किल अल्फाज के मायने, फिर अशार की तशरीह, फिर मश्क के सवालात, जो नज़म के एंड में मश्क है उसके सवालात, एंड डेट्स ऑल। ठीक है, फिर तीसरा हिस्सा जो था वो गज़ल का था।
हमने वहाँ पे पहले मीर तकी मीर की गज़ल ली थी, इसमें भी मीर तकी मीर की गज़ल देखेंगे। ये देखें मीर तकी मीर की गज़ल आ गई, ठीक है। स्टार्टिंग में इन्होंने मुख्तसर शायर का तारुफ दिया है, उसके बाद शायर की खुसूसियात बताई हैं कि इनकी शायरी की क्या क्या खुसूसियात हैं। आप इसको पॉज करके देख लेना। फिर मुश्किल अल्फाज के मायने, फिर जो इनकी 2 गज़लें थी, ये पहली गज़ल के अशार की तशरीह, यहाँ से दूसरी गज़ल शुरू हो गई। डेट्स ऑल, ठीक है। अच्छा, इस बुक के आखिर में इन्होंने जो है असनाफ़ अदब भी दिया हुआ है कि मज़मून का मतलब क्या है, तमसील का, कॉलम नगारी का, इन तमाम चीज़ों का मतलब क्या है, ठीक है। हमद की डेफिनेशन, गज़ल की डेफिनेशन, इन तमाम चीज़ों की डेफिनेशन वगैरह भी दी गई हैं। ये देखें, ये असनाफ़ अदब है, मज़मून इसकी डेफिनेशन है, तमसील, कॉलम नगारी, इंशाइया, नावल नगारी, इन तमाम चीज़ों की डेफिनेशन है। इनमें से ज़्यादातर चीज़ें जो हैं ये मश्क के अंदर भी मौजूद हैं, ठीक है। मतलब इनका आंसर जो है उस किताब में, दूसरी जो किताब थी डॉक्टर अशरफ की, उसके अंदर भी मौजूद है, लेकिन उन्होंने अलग से भी दे दी है ये चीज़। मुतला का क्या मायने है, मक्ता का क्या मायने है, ये तमाम चीज़ें भी बताई गई हैं। इसके बाद उन्होंने हर चैप्टर के साथ, जो डॉक्टर अशरफ की बुक थी उसमें हर चैप्टर के साथ जो MCQ से एक्स्ट्रा वो हर गिवन थे, लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा MCQ जो हैं वो बुक के एंड में दिए हैं, ठीक है। और तमाम मिक्स किए हैं उन्होंने, ठीक है। अभी ये 2 बुक्स का मैंने आपको शॉर्ट रिव्यू दिया है, तो आपको जो भी बेहतर लगे तो आप करीबी बुक स्टॉल से इसको बाय कर लेना, ठीक है। और अगर ईजीली हो सके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम और भी एजुकेशन न्यूज़ डालते रहते हैं, उससे आपको फ़ायदा होगा। ओके जी, खुदा हाफिज़।